अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ानुल मुबारक के अंदर गिरां फरोशी आवाम की तरफ से या दुकानदारों की तरफ से की जाती है। जो कुछ गिरां फरोश हैं जो कि सरगर्म हो जाते हैं, कीमतें एकदम उतार की तरफ चढ़ाव की तरफ देखी जाती हैं और बारहा इसके ऊपर हमारे न्यूज़ चैनल जो है वो पॉइंट आउट भी करता है। हुकूमत एक्शन भी लेती है, सरकारी अफसरान हरकत में आते हैं, मार्केट्स में जाते हैं, एक्शन लिया जाता है। हकीकत क्या, लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहाँ फ्लॉ है। हमारे साथ एडमिन ऑफिसर रियाज अंजुम साहब मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ से पहले इनके साथ प्रोग्राम का आगाज़ करें, फिर इनके साथ मुख्तलिफ मार्केट्स का जो है विजिट भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है? गुज़श्ता साल भी मुझे याद है कि लंदन से वापसी के बाद आपके साथ पहला प्रोग्राम जो है वो किया था और बहुत सारे लोगों ने DC काउंटर्स लगाए थे, लेकिन वो काउंटर्स के ऊपर वो चीज़ें मेयारी नहीं पड़ी थी और स्टॉल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें मेयारी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जो उनके अपने अंदर बिक्री। बिल्कुल, ये रमज़ान शरीफ जैसे शुरू होता है आपका पास ट्रेंड है हमारी आवाम का कि कीमतें जो है ना उनको रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने पिछले एक माह से इसको भरपूर तरीके से गवर्नमेंट पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर हमारे प्राइस मैनेजर्स फील्ड में हैं और डेली बेसिस पे FIR भी दर्ज कर रहे हैं, दुकानों को सील भी कर रहे हैं। क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है कि ये चीनी का जो था ये रेट गवर्नमेंट ने 85 कर दिया था मार्केट में, लेकिन 85 पे रेट पे लाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा काविश की है और काफ़ी हद तक हमने जो है ना बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, करियाना स्टोर, हमारे रमज़ान बाज़ार में जो इनके स्टॉल हैं उनको फोकस किया हुआ है। तो अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। तो अब इंशाल्लाह मार्केट में निकलते हैं तो मज़ीद इसको चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है वहाँ पे ना। अभी फ़ाइन इम्पोजमेंट क्या की जा रही है और सज़ाएँ कौन कौन सी रखी गई हैं? क्योंकि लोग ये करते हैं, अमूमन हमने पहले भी देखा है कि इस बार हमने स्टार्ट भी ऐसे किया है कि ताकि वो भाग ना पाएँ। तो गाड़ी की नंबर भी मैं उन्होंने नोट किए हुए हैं आपकी के कि वो ऐसे लगता है कि आप आए हैं उन्होंने भाग जाना है वैसे। नहीं, इंशाल्लाह इसको ये तो एक हमारे पास कल्चर बन चुका है, लेकिन इस पर भरपूर तरीके से डेली बेसिस पे मार्केट जा रहे हैं। तो वहाँ पे हमारी मैक्सिमम अगर कोई बार बार इस चीज़ की वायलेशन करता है तो उसके ख़िलाफ़ FIR उसको अरेस्ट करवा देते हैं और मुख्तलिफ दुकानदार जो डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कल SB को सील किया गया, इसी तरीके से मार्केट में जो हम ना 50,000 तक मैक्सिमम फ़ाइन भी कर रहे हैं इसको। तो इसको इंशाल्लाह जो है ना अगर डेली बेसिस पे हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी रही तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। बेहतरी आएगी। रियाज अंजुम साहब के साथ मुख्तलिफ मार्केट का विजिट करते हैं और देखते हैं कि जो गिरां फरोशी कर रहे होंगे ताकि उनको हमारा एक्सपोज करना बनता है। जैसे पिछली बार किया, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें शाबाश ये खुद भी देंगे, अप्रिशिएट करेंगे ताकि अच्छे लोगों को प्रमोट किया जा सके। आपको लिए चलते हैं स्टोर के ऊपर पहुँचे हम सबसे पहले। रियाज अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीनी का क्यों नहीं लिखा है आपने? चीनी का 84 रुपये नहीं 85 रुपये रेट है, लेकिन आपने वहाँ रेट नहीं लिखा, उसको रेट को छुपाया है आपने वहाँ पे ना। फ्लैक्स भी दिखा दें। फ्लैक्स के ऊपर जो कीमतें हैं उसके ऊपर चीनी का रेट जो है वो दस्तयाब या वेज़ा नहीं किया गया। दालें नहीं है, दाल माश की नहीं है, दाल मसूर नहीं है, मंडी नहीं आपके काउंटर में उधर मौजूद है तो इधर क्यों नहीं मौजूद? फिर फ्रेश आपके वो दालें सारी पड़ी हुई हैं आपके पास। यार इसको ड्रामा ना करो, इसको जो है ना सारी चीज़ें जो यहाँ पे ठीक है ना, ये देख लें। इसको हमने SB को सील किया कल आप, ठीक है ना? नहीं है इसमें आपकी 3 दालें नहीं है। अपना इसको करो यार, इसको 20,000 फ़ाइन, 20,000 फ़ाइन का नोट्स दे दो, ठीक है ना? थोड़ा आगे चले ताकि हम इनकी दिखा भी दें कि दालें कौन कौन सी यहाँ पड़ी हुई। ये दालें इनके पास मौजूद हैं, दाल माश, दाल मसूर, ये सारी इनके पास पड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने DC काउंटर से दालें गायब की हुई हैं। उन्होंने कहा जी अभी वहाँ से लेने गए। नहीं लेने नहीं गए उन्होंने, ये झूठ बोल रहे हैं। इनके जो DC काउंटर वाली चीज़ें उनका कुछ ज़रा वज़न भी चेक करवा लें कि वज़न के अंदर कोई नाप तोल जो है वो तो नहीं की गया कहीं, क्योंकि जो DC काउंटर के अंदर चीज़ें पड़ी उनकी मयार के साथ क्वालिटी का भी देखना होगा। बेसन और चीनी इनका वज़न चेक करो, एक दाल का चेक करो, 1 kg पूरा इनको फ़ाइन इम्पोज किया जा रहा है। इनको 20,000 रुपया फ़ाइन हम इम्पोज कर रहे हैं। तो अगर इन्होंने कल तक ये ठीक ना किया तो फिर इसको हम इंशाल्लाह FIR या सील की तरफ जाएंगे। क्योंकि इससे पहले बड़े स्टोर जो फैसलाबाद के हैं उनको सील किया गया सिर्फ इस बना के ऊपर कि कोई गिरां फरोशी और ख़ासतौर पर गवर्नमेंट के एंड के ऊपर जो चीज़ें ये लोग कह रहे थे कि हम अपनी तरफ से तमाम DC काउंटर जो हैं वो चालू कर दिए गए, लेकिन कुछ स्टोरों के ऊपर ये चीज़ें जो हैं शिकायत वो दस्तयाब हो रही हैं। सब्ज़ियाँ, फ्रूट और इसके साथ साथ दीगर जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ दस्तयाब हैं। रियाज अंजुम साहब क्योंकि एडमिन ऑफिसर हैं DC ऑफिस के, तो उसके साथ साथ सब चीज़ें जो हैं मुख्तलिफ वो भी देखी जाती। ख़ास तौर पे रेट लिस्टें जो हैं जो कि सुबह मार्केट कमेटी की तरफ से दी जाती है उसको भी देखा जाता है। इसको आपने ना डिस्प्ले किया करें, ठीक है? वो देखें उधर लगाई हुई है। अच्छा हवा चल रही है ना फिर हिल जाती है। आलू क्या रेट दे रहे हैं? आलू इसके मुताबिक ही भेज। क्या इसमें आपको पता नहीं? सुबह से आलू बेच रहे हैं, क्या रेट बेच रहे मैं अभी आकर बैठा हूँ। हैं? इसको रेट का नहीं पता, अगर पता होता ये खुद बता देता मुझे ना। तो ये गोभी क्या रेट है? बड़े भाई बैठे
प्याज का भी नहीं पता, प्याज कोई पता 20 रुपए किलो हैं? 20 20 रुपए किलो। 20 रुपए 23 रुपए अच्छा और नीचे आ गया। अस्सलाम वालेकुम। 40 कब आके बैठे हो आप? अभी थोड़ी देर हुई है। ग्लव्स भी अभी पहने हैं? हाँ जी ये देखें बड़े भाई बैठे हुए थे ना, इरफान नाम है बड़े ग्लव्स भी उनका पहना है या ग्लव्स अपना पहना है? भाई। ये मैंने अपना ही पहना है। कितनी देर पहले पहना है? अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है। ये ग्लव्स आगे करना ज़रा, कैमरा से दिखाएं ज़रा। ये आधा घंटा पहने वाला, पहले पहने वाला ग्लव्स है। इससे तुमने अच्छी खासी सब्जी तोली हुई है। आलू वगैरह मिट्टी जब पानी लग रमज़ान का महीना है, झूठ तो ना बोलो। गलत बयानी करने की ज़रूरत ही नहीं है फटा हुआ दो, जब पुराना ग्लव्स अब हो रहा है और अब आप भी कह रहे हो। भाई। ये अभी फटा है, मैं उससे कह रहा था कि मुझे और ला के दो, वो खड़ा है उससे। अच्छा, ये एक बड़ा इनका है वतीरा के, मतलब मौके की मुनासबत के हिसाब से जो आए वो बहाना ज़रूर लगाया। नहीं, ये मैंने इसको चेक कर लिया है। बयानी कोई नहीं कर रहे। इसने रेट लिस्ट तो इस पास मौजूद है, लेकिन ये रेट के उनके मुताबिक सेल नहीं कर रहा। अगर इसने उसके मुताबिक सेल किए होते तो इसको ये आलू के प्याज के रेट का पता होता। तो इसका मतलब है कि ये अपने मनमानी के रेट जो है ना दे रहा है। इसको हम इंशाल्लाह फ़ाइन करते हैं इसको। इसे फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा, क्योंकि अगर आप एक घंटा आधे घंटे से बैठे हैं, आपने कुछ तोला है, जैसे उसने कहा हाथ के साथ तोल के मैंने अभी दिया है, तो डेफिनेटली इसका इतना ज़रूर पता होगा। सामने हम मार्ट है, रियाज साहब के साथ ही उधर चलेंगे कि मार्ट के ऊपर जो इंसाफ सस्ती फेयर प्राइस शॉप बनाई गई है, उसके ऊपर चीज़ें किस हद तक दस्तयाब हैं। चीनी की कीमत यहाँ भी जो है अवेजा जो नहीं लगाई गई। यार चीनी की कीमत अपनी पहला फ्लैक्स पे नहीं लगाई आपने? किधर है काउंटर वाला बंदा, किधर है इंचार्ज जो काउंटर का? अच्छा, एक और चीज़ देखिए, तीनों स्टोर्स पे अभी तक काउंटर पे कोई नहीं खड़ा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये काउंटर को आप देख रहे हैं? जी हमारा ही स्टोर है। मैंने इसके आगे रेट नहीं मेंशन किया है इसका। जी चीनी हम 85 रुपीज़ की केजी दे रहे हैं। दे रहे हैं, लेकिन यहाँ रेट लिखना था आपने। पहला फ्लैक्स से सारे रेट लिखे हैं आपने, सिवाय चीनी के। जी एसोसिएशन ने बना के दी है ये वाली फ्लेक्स, और उस वक्त चीनी अवेलेबल नहीं थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर रेट प्रिंट नहीं हुआ। था ना, रेट तो आ चुका है, 4 दिन हो गए, 5 दिन। तो आपने या मार्कल से रेट 85 लिख देना था इसको। 85 से कोई मसला नहीं है। चीनी आपने कहाँ से ली? इम्पोर्टेड चीनी है ये? चीनी सर हमारे पास 2 तरह की है जी। ये कोई इस्तेमाल करना भी पसंद नहीं करेगा, इसको इसने खरीदना है इसको। अंदर भी ये चीनी है, ये पाउडर है? अंदर भी दोनों है, दोनों का रेट जो है वो 85 है। नहीं, तो आपने वो अंदर वाली चीनी बाहर क्यों नहीं लगाई? सर लगी यार ये काउंटर जो है ना, इसको तुमने बहुत बेहतरीन काउंटर बनाना है, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो आप ये क्यों करते हैं इस तरह? अंदर अच्छी चीनी है और बाहर पाउडर रखा हुआ है आपने। 85 की है, लेकिन ना माशाल्लाह उसकी ना ग्रोथ बड़ी अच्छी चल रही है, निकल रही है जल्दी से। वो निकल तो रही है, है सारी सारी गैर में आ रही है। तो ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपने यहाँ पे कम उसको दोनों चीनी रखते, अगर आप 2 ऑप्शन देना। नहीं, दूसरी किधर है? यहाँ पे नहीं ये है। चीज़ है आपकी, ये देखें ना, ये देखिए, दोनों यही चीज़ है। ये दाल का, ये चने का, चना देख लें, और ये देखें, ये तीनों का मेयार भी आप खुद बता दें अपने स्टॉल रखी है आपने। इन्हें नोटिस जारी किया गया है, और यहाँ फ्लोर मिल का आटा जो 10 किलो का थैला लगाया गया है, और यहाँ आटे की कीमत भी अवेजा नहीं है। आटे की कीमत भी नहीं लगी। ये जो चीज़ें हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये हमने मंडी से ख़रीदी हैं, और इसको हम जो है अपनी जेब से पेमेंट करके इसको डाल के सस्ती बेच रहे हैं। ठीक है, ये मंडी में जो है ये महंगी अवेलेबल है, हम उस महंगी को ख़रीद के और सस्ती बेच रहे हैं। ये चीज़ हमारी प्लीज़ नोटिस कीजिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप सारे ये मंडी ने रेट हमें फिक्स करके दिए हैं। आपको पता है, ये सारी ये मंडी की एसोसिएशन आती है, तो ये रेट जो फिक्सेशन होती है वो करवाते हैं। ऐसे ही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मतलब कि समझ लें कि इस तरह ही है कि हम इसको महंगी को ख़रीद के और सस्ती बेच रहे हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं। ऐसे मुमकिन कैसे हो सकता है जब रेट ही वो आप फिक्स करते हैं? जी सर, लेकिन मंडी में जो है वो चूँकि चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल नहीं है, तो लोग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कहते हैं लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो जाए। अभी ये जो सामान हमने लिया है, आटा किधर है? आप आटा नहीं मिल रहा है? सर वो देखिए, एक रखा हुआ, बाकी आटा किधर? सर आटा आपको पता है कि माशाल्लाह रमज़ान शरीफ है, उसकी सेल बहुत स्पीड पे जाती है। अभी हमने बहुत मुश्किल से इसको मेंटेन किया, अभी तो मिल नहीं रहा, फैक्ट्री उधर से मिल से नहीं मिल रहा। 430 375 है नया रेट जो है ना। रेट जो रिवाइज हुआ जो नहीं सर, हमारे मार्टों पे अभी भी 430 का है जी, वो दूसरा है, वो दूसरे रमज़ान शरीफ में। तो चीनी का, दालों की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, रेट आपके यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। ठीक है, बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो है हमने जो सामान लिया है, ये विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ जो असिस्टेंट हैं डीसी, उनसे हमने कोऑर्डिनेशन करके उन्होंने एक सप्लायर दिया है जिससे हमने ये सामान बाय किया है। तो उसकी बाकायदा तौर पे क्वालिटी उन्होंने चेक करके अप्रूव की है। अप्रूव करने के बाद हम लोगों को ये सामान जो है वो मुहैया किया गया है।
किसने किया, क्या मुझे नाम बताएं। नाम नहीं पता, लेकिन हमारे पास जो हमारी जो एसोसिएशन के सदर हैं, हमारा एक उन्होंने मतलब कि जो है हमें एडवाइस किया है। मैं बल्कि उनका नाम भी आपको ये जो इंसान के खाने के काबिल हो। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम भी इसी चीज़ पे बिलीव करते हैं और होना भी ऐसे चाहिए। सिलेंडर यहाँ कौन खरीदेगा इसको? जी होना भी ऐसे ही चाहिए जी, होना भी चाहिए। स्टिल मैं आपको ये दोबारा बता रहा हूँ कि हमने ये महंगा ख़रीद के और सस्ते में लगाया हुआ है, लेकिन क्वालिटी भी कोई कम हो, क्वालिटी इसको बेहतर करें, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। रियाज अंजुम साहब के साथ मैं एक दो सवाल जो हैं इस हवाले से करना चाहूँगा, क्योंकि दुकानदार अपने तौर पर सफाइयाँ दे रहे थे, लेकिन एक चीज़ हैरान कुन है, अगर एसोसिएशन के साथ वो कह रहे हैं मैंने बैनर लगाया, एसोसिएशन का बैनर सब कुछ लगा है, तो उसके बावजूद फिर ये कहना बहुत बिला जवाज़ है कि वो जी हमें महंगी मिली, हम सस्ती बेच रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी रेट की फिक्सेशन होती है, ये आपको पता कि होलसेल डीलर और ताजर एसोसिएशन के नुमाइंदे जो होते हैं ना, ये अपने रेट फिक्स कराते हैं। मार्केट कमेटी इसमें शामिल होती है, रेट इन पे इम्पोज नहीं किए जाते, इनकी मशवरे से और इनकी तजावीज़ के साथ रेट की फिक्सेशन होती है और वही पर इम्प्लीमेंट होता है। उनका एक बहाना था कि डीसी के असिस्टेंट ने बताया, लेकिन उसके बाद उनके पास उसका नाम भी नहीं पता। छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, एक स्टॉल के ऊपर आएंगे और उस स्टॉल से यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। रियाज अंजुम साहब के साथ इस वक्त मुख्तलिफ बाज़ारों का, स्टॉल्स का, मार्केट्स का विज़िट कर रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के अंदर महंगी अशिया बेचने का सिलसिला उसे थामा जा सके। रियाज साहब जी, रेट लिस्ट लगाई हुई है मेरे ख्याल, आपने डिस्प्ले की हुई है, ठीक है। इसमें ये टमाटर का क्या रेट है? अच्छा चलो, और ये आप करेला, प्याज 100 के 4 किलो, तो ये कितने, 25 रुपये? अच्छा अच्छा, इसका रेट वैसे कितना है हमारी? 23-24 है। अच्छा, और इसके रेट तकरीबन रीज़नेबल हैं और इसको रेट का भी पता है। तो ये लास्ट टाइम भी हमने इसको चेक किया था, तो इसकी क्वालिटी भी बेहतर है, ठीक है। तो बाकी लेमन ही रखे आपने? लेमन, अच्छा, क्यों लेमन क्यों शार्ट है आपको? लेमन का सर रेट नहीं है ना, वो लेमन का रेट जो है ना, वो जो गवर्नमेंट का रेट है उसके ऊपर से जो है मंडी से मिलता है। अच्छा, तो वो परेशानी बनती है लेकर शार्ट मंडी से मिल नहीं रहा, शार्ट है? वो दे नहीं रहे मंडी का, गवर्नमेंट का जो रेट है उस भाव से मंडी से नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा, वैसे तो सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप तमाम चीज़ें जो हैं सही बेच रहे हैं, बचत हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बचत भी हो रही है, तमाम चीज़ें जो है जो गवर्नमेंट का रेट है उसके हिसाब से दे के भी अल्लाह का शुक्र है जी, बचत भी हो रही है, सारा कुछ ठीक चल रहा है, सही बिक रहा है? हर शय बिक रही है, अच्छी बिक रही कुछ स्टॉल वाले हमें मिले हैं, वो कह रहे हैं जी ये तो असी अपने पल्लियों बेच। नहीं जी, पल्लों वाली बात को कोई भी बेचता नहीं है सर, देखे बैठे हैं ये आम जो तमाम रेट है। चलो मैं भी ये तो रेडी भरी हुई है, 100 का 5-5 किलो 4-4 किलो बिक रहा है प्याज, वो आपके सामने बेच रहे हैं, किसी से पूछ ले बेच रहे हैं टमाटर। अच्छा, ये इनकी बात से हमें एक तो गवाही मिल गई कि जो ये कह रहे हैं ये हम अपनी जेब से बेच रहे हैं, वो तो बिल्कुल बिला जवाब बात। ऐसे कोई बात नहीं। अभी ये देखो हमारे पास ये एक और स्टॉल है, ये दालें इन्होंने रखी हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की दाल है इनके, दाल माश है, दाल चने है, दाल मूंग है, और इन्होंने उसमें बिल्कुल ये देखो ना रेट मेंशन किए हुए हैं अपने मैनुअल। दाल चना 125 है, दाल माश सब है, और ये सारी हमारी अकॉर्डिंग हमारी रेट लिस्ट है, वो देखो रेट लिस्ट लगी है उसके मुताबिक इसने। तो ये भी इनसे ज़रा एक क्वेश्चन, आप ये कहाँ से लेके आए? सर गुलाम मंडी से लेके आए। अच्छा, ये देखें, ये भी मंडी से लेके आए, वो कह रहा है हम भी मंडी से लेके आए, लेकिन हमें हल्की मिली, अंदर के लिए अच्छी मिली। हाँ, ये तो मतलब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अगर ये एक देखो ना, इसकी करियाने की दुकान है, उसका बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो इसको अगर ये चीज़ें मिल सकती हैं इस रेट पे, तो उसको क्यों नहीं मिली? ऐसी तो हमें बिला शुबा ये जाता है कि जो ग्राम फरोश हैं वो रमज़ान के महीने में झूठ भी बोल रहे हैं और उसके ऊपर भी ग्राम फरोशी भी करते हैं, फिर उनके पास मतलब बहाने जो हैं वो बड़े ज़्यादा। और उसके अलावा इसने सबसे ज़्यादा है कि देखो ना, हर बर्तन के अंदर रेट लिख के लगाया हुआ है, ताकि किसी बंदे को कोई जो है ना रेट के ऊपर कंप्रोमाइज़ या दुकानदार को कोई गलत बयानी ना करनी पड़े। तो ये इसकी बड़ी अच्छी मतलब अचीवमेंट है, तो इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? मैंने कहा मंडी में भी हो जाता है, वो अच्छी वाले के पैसे लेके अच्छी दूसरी वाली दे देते हैं, हल्की वाली। देखिए ना, आपके साथ नहीं हेरा फेरी हुई, किसी बड़े के साथ होगी, छोटे के साथ हो मानी जाती, बड़े के साथ ही हो। देखना पड़ता है ना सर, वो रक्शे वाले को पैसे दे के आ जाते हैं ना, वो लोड करवा देते हैं बाद में। रियाज अंजुम साहब ने कहा चलें इसी हवाले से आवाम की, क्योंकि हमने राय अभी नहीं ली इसके अंदर शामिल की, रियाज थोड़ा सा आहिस्ता चलें ताकि कैमरामैन ज़रा मूव आराम से कर सके, क्योंकि सामने रमज़ान बाज़ार है। क्यों हमने आवाम से बड़ी कम बात की, तो यहाँ हम आवाम से कुछ पूछ लेंगे कि क्या रमज़ान बाज़ार में जो कहीं उन्हें शिकायत तो वसूल नहीं हो रही, कि उन्हें कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही। वैसे ये फैसलाबाद में रमज़ान बाज़ार हाल अभी तक जो हैं मुकम्मल तौर पर फंक्शनल हो चुके हैं। जी अल्लाह का शुक्र है, फैसलाबाद में तमाम बाज़ार फंक्शनल है, और यहाँ जो सब्सिडाइज आइटम है, फेयर प्राइस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काउंटर है, वो पूरी तरह फंक्शनल है, चीज़ें अवेलेबल हैं, लोगों को मिल रही हैं, क्वालिटी का भी कोई मसला नहीं है।
तो इस हवाले से इंशाल्लाह कोई अभी हम 8-10 स्पॉट भी देख लेते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसा ख़ास जो है ना कंप्लेंट हमारी नज़र में SOPs के ऊपर भी जो है अमल किया जा रहा है और लोगों को मास्क जो है उसकी सख्ती से कहा जा रहा है कि वो अमल पैरा हों। आप गुजरिए, फिर बात का जो सिलसिला जारी रखते हैं और मास्क ताकि वो भी पहनाया जाए, ताकि कोई भी SOPs के हवाले से सख्ती जो है गवर्नमेंट करी, लेकिन आवाम की तरफ से अभी भी हमें कोताही नज़र आ रही है। नहीं, ये काफ़ी हद तक लोगों का अवेयरनेस है इसमें, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया भी इनको फ़ाइन भी कर रही है, पनिशमेंट भी दे रही है लोगों को, ये अवेयरनेस भी दे रही है। इससे काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है, लोग इस चीज़ों को समझ रहे हैं, इस चीज़ पे सीरियस हैं। इस पर सीरियस है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। रियाज अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लोगों से कुछ बात करते हैं कि उन्हें चीज़ें जो हैं वो दस्तयाब हो रही हैं सही। फ्रूट के स्टॉल पे अंजुम साहब आए हैं, रियाज अंजुम साहब, कि इन्हें ज़रा चेक कर लिया जाए। सेहत ठीक है आपकी? ये देखिए अब हमारा खरबूजा जो है ना 57 ओपन मार्केट में, ये हमारा जो रमज़ान बाज़ार है इसमें 52 मार्केट कमेटी ने इसका रेट फिक्स किया है। इस तरह सेब जो ओपन मार्केट में जो 165 है वो 160 रुपये में यहाँ पे अवेलेबल है। क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है ग्राहकों को लेने में, काफ़ी मिदार में इसके पास फ्रूट मौजूद यहाँ है। लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। आप ये मैं गुलशन कॉलोनी। चीज़ें मिल रही हैं रमज़ान? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंतजाम है। इंतज़ामिया हमारे साथ है, ताकि हम चाह रहे हैं कि अगर किसी को गिला कोई इतराज़ है तो वो भी सामने आ सके। माशाल्लाह बिल्कुल सब ठीक है, ओके जी, बिल्कुल हर तरह। लाइनें लगी हुई हैं, 2-2 3-3 लाइनें लगी हुई हैं और चीनी प्रॉपर नहीं मिल रही। कितनी मिल रही है? 1 किलो मिल रही है, लेकिन 1 घंटा हम खड़ा रहे लाइन में, लेकिन नहीं मिली, वापस आ गए। साहब हम उधर ही बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों का अगर इतराज़ चीनी के हवाले से कोई है जेन्युइन तो उससे भी कवर कर लिया जाए। यहाँ भी स्टॉल्स के ऊपर जो हैं वो लोग अभी मौजूद हैं और सेब, लोगाट और बाकी सारी चीज़ें वो भी दस्तयाब हैं। तो इसमें कहीं भी कोई ऐसी शॉर्टेज नज़र नहीं आ रही हमें, ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर करें यार इसकी जो ना। सारे ऊपर ना छांट के लागे ना उन्होंने। अच्छा ये खोली गए ना 2 पेटियां सारे। और इसका रेट नहीं लगाया आपने। शाह साहब ज़रा यहाँ आइएगा, शहरी हैं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई साहब। आपके साथ वैसे हमारा मामला अक्सर औकात रोड्स पे मिलते मुलाकात होती रहती, बाज़ार सही चल रहे हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल, ये तो मैंने विजिट किया है, ये तो बहुत बेहतरीन जा रहा है, इंतज़ामिया सही कर रही है? बिल्कुल सही जा क्योंकि आप झंग रोड से इधर आए हैं तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि बाज़ारों के हालात इस वक्त कैसे हैं। रहा है, ये बेहतर है, बेहतर काफ़ी बेहतर। बहुत शुक्रिया। ये सिचुएशन जो है ये भी चीनी की तरफ बढ़ेंगे और बाकी भी स्टॉल्स के ऊपर जो है अभी तक सूरत हाल क्या चल रही है और सख्ती से अमल पैरा भी किया जाए। अच्छा, SOPs के ऊपर अभी भी मुझे लग रहा है कि लोग जो हैं रियासत कोताही बरत रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਰੱਖੇ ਖੁਦ ਮਾਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हैं, लेकिन लोग ना SOPs अमल नहीं कर रहे। मास्क दे रहे हैं एंट्री पॉइंट पे हर बंदे को, लेकिन वो जब अंदर आते हैं फिर मास्क उतार देते हैं। अच्छा, ये देखो मटन का रेट हमारा 850 है। जो लोग कहते हैं सरकारी रेट पे मटन नहीं मिलता, तो यहाँ पे इसके पास मटन मौजूद है। मेरे ख्याल लेने वाला कोई नहीं इसके पास ना। बिल्कुल, अगर हम बाहर देखो 1200 जो है वो पे मटन जो है इस वक्त फरोख्त 400 रुपये में बीफ है। आपका बीफ सेल हो गया सारा? 400 रुपये भी बीफ है। 400 रुपये बहुत कीमत जो है अच्छी मिल भी रही है यहाँ। तो बीफ अभी। अच्छा, ये चिकन है? अच्छा, चिकन है। चिकन का रेट भी 364 है मार्केट के अंदर 374 है और ये 364 है। 10 रुपये। इसके पास भी कोई रश नहीं है, लेने वाला नहीं है इसके पास भी। क्योंकि इसके बाद ब्रायलर जो ये भी नहीं हम कह सकते कि ब्रायलर मुर्गी यहाँ मौजूद ही हैं, गोश्त भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, रेट भी मुनासिब है। लोगों से हम भी ये कहेंगे कि बाज़ारों के अंदर सिर्फ चीनी या आटा खरीदने मत आएँ, बाकी चीज़ें भी देखनी है। अच्छा, ये चीनी के ऊपर बड़े हालात खराब। चीनी पे वाकई बहुत ज़्यादा रश है। इसकी मसला कि इसमें मार्जिन काफ़ी, इसमें कुछ 30 रुपए के करीब जो है मार्जिन। औरतां ने ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ SOPs के मुताबिक इनको हल करें। चीनी मौजूद है, चीनी मौजूद है, चीनी का कोई मसला चीनी बाबू, क्योंकि मैं कल भी इंटरव्यू देख रहा था, कमिश्नर साहब और DC साहब भी बारहा ये कह रहे हैं चीनी मौजूद है, लोग आएँ, लेकिन आप ख्याल करें कि SOPs और ख़ासतौर पर स्टॉकिंग ना करें, बड़े आराम से लें। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि अभी इसको देखना है यहाँ काउंटर के पास चीनी मौजूद है, चीनी का कोई इशू तो नहीं है, तो फिर इतना रश क्यों हो रहा है? वो सर हमारी बात नहीं सुनते। आप आराम से बात सुने, ये आपके लिए आपको सेल करने के लिए बेचें, ये सेल करके जाएंगे शाम तक आपको ना। तो आप सब्र से लें, लाइन बना लें। देखो ना, एक लाइन से आपने छः ऐसे कैसे होगा? ये लाइन तो ये होगी ना, इसको देंगे कि उसको देंगे, उसको देंगे। नहीं, आप आराम से एक लाइन बना लें, सबको मिलेगी, कोई मसला नहीं। मसला क्या दरपेश है? सर इनको कह रहे लाइन बनाओ, ये लाइन नहीं बनाते, सिर्फ सर सभी आगे आ जाते। हमने लाइन बनवाई है, अब कह रहे मर्द बिल्कुल सही जा रहे हैं, औरतें नहीं मांग और ये देखो ना, ऐसे उन्होंने कितनी लाइनें बना ली। रही। कोई स्टॉकिंग भी कर रहा है, 2-2 3-3 पैकेट मांग रहे हैं, कितने किलो दे रहे हैं? 1 किलो। 1 किलो? हाँ जी। एक चक्कर में कल आके दोबारा ले सकते हैं। हाँ जी।
दोबारा भी ले सकते। आप नहीं जरा इधर आके दिखा दें, दोनों तरफ ये खवातीन की लाइन है और ये मर्दों की लाइन है, मुकम्मल तौर पर जो है वो लगी हुई है। यहाँ 2-3 लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये मास्क नहीं लाया? मेहरबानी करो, कह क्या थाके के होंता ला लो, ये जेब भी नहीं रखना, अपने आप नहीं लाना। चीनी भी मिलेगी, लेकिन SOPs के ऊपर जो अमल है वो किया जाएगा। हाँ जी मास्क नहीं लाया? मास लिया ये साफा हुआ मास्क। अच्छा मास लिया देखिए, लोगों की मैं सिर्फ संजीदगी का आलम दिखाना चाहता हूँ कि अफसरान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, बिलाशुबा हम भी तनकीद करते हैं जब चीज़ें दस्तयाब नहीं होती, लेकिन जब दस्तयाबी होती है तो खुदारा कॉपरेट कीजिए। अगर उनके पास चीनी मौजूद है, आटा मौजूद है, तो कॉपरेशन के साथ हमें बहुत इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, 2-3 लोगों से किया, वो उसी वक्त मास्क उठा भी ऊपर कर लेते हैं, पॉकेट में डाले हुए हैं। अच्छा जी, ला लेने बस ऐसे ही है। देखो, अब हम इस आटे के ट्रक पे मौजूद हैं, यहाँ कोई खरीदने वाला 375 को खरीदने वाला नहीं, सब लोग चीनी पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। हैरानकुन बात है ये, देखिए ये 375 पे चंद कदम के फासले पर यहाँ को ग्राहक नहीं है, वो कह रहा है जी आटा बिकी जा रहा है, मेरा तो रुक जा रहा है। ये देखो ना, यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं, इतना आटा मौजूद है इनके पास, वो बंदा फारिग बैठा हुआ है आटे को लेकर, पूरा ट्रक मौजूद है, लेने वाला नहीं है, और इतना डिफरेंस है आटे। मैं बिल्कुल, वो आपकी बात है, यहाँ 375 है और वहाँ 450 है, और वो कह रहे हैं जी 430, और वो कह रहा है जी मेरे पास तो ग्राहक ही इतना कि वो कोई मतलब हैरानकुन बातें जो है हमारे लोग करते हैं। ये इनसे बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कितने के सुबह के थैले बिके? सुबह की? हाँ जी। कितने के थैले बिके? तकरीबन 550 बिक गए। तो रेट 375, लोग मुतमैन है? हाँ मुतमैन है जी। तो रश तो नहीं है? नहीं कोई रश नहीं इधर। इतराज़ात तो कोई लोग? कोई इतराज़ नहीं, बिल्कुल मुतमैन है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से लोग मुतमैन भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। रियाज साहब, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे ताकि बात भी मुकम्मल हो सके। लोगों से क्या मैसेज अभी भी देखें, ख़वातीन अभी बैठी हैं, लाइनें लगी हैं और धक्कम पेल हो रही है। SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए बारहा कहा भी जा रहा है, डॉक्टर्स हज़रात भी कह रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी ऐलानात और मुख्तलिफ मैसेज चैनल्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसे अभी भी फॉलो नहीं किया जा रहा। हाँ, ये असल हमारा एक मजमूई तौर पर प्रॉब्लम है। लोगों को इसकी भी सारी चीज़ों का पता भी है कि कितनी डेंजरस वबा है, और हमने यहाँ पे देखो, हमारे वहाँ पे स्टार्ट पे बंदा भी बैठा हुआ है, इनको मास्क भी दे रहा है, लेकिन वो मास्क पहन के अंदर आते हैं तो मास्क को फेंक देते हैं। इसको अनाउंसमेंट भी यहाँ की जा रही है, लोगों को बताया भी जा रहा है। तो ये लोगों को जो है ना, ये इनको मतलब कोशिश करनी चाहिए कि वो खुद भी समझें, अपने बच्चों, अपने फैमिली, अपने घर वालों को भी इससे महफूज करें, और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ख़ासकर जब आप बाज़ार में आते हैं तो इसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं तो इनको यही मेरी तो गुजारिश होगी कि अपने आप को महफूज रखने के लिए मास्क ज़रूर पहने। इसको रमज़ान बाज़ारों में अशिया ख़ुरनोश की एक बड़ी तादाद मौजूद भी है, जहाँ कमी भी कोई नहीं है, कीमतें भी सही हैं, फिर भी लोग जो हैं, अगर जो स्टोर्स वाले हैं वो कह रहे हैं जी हमारे पास रश है, डिमांड पूरी नहीं हो रही, जिस बुनियाद के ऊपर ये जो कीमतों का मसला है वो दरपेश आ रहा है। नहीं, अभी कीमतों का आपने रमज़ान बाज़ार में भी जायज़ा ले लिया। देखो, ये हमारे पास सारी दालें भी हैं, हाँ, गर्म मसाले भी हैं। इसके अलावा हमारी जो एग्रीकल्चर वालों की अपनी फिर काफ़ी यहाँ पे है, ये यहाँ पे यहाँ रश ज़्यादा है बाकी दुकानों, और इनका रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें। ये हमारी जो रमज़ान बाज़ार रेज़ है उससे भी डायरेक्ट किसान से लेके, या डायरेक्ट किसान वाला जो है ना, ठीक, मार्केट कमेटी खुद कर रही है इसको मैनेज, और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा सब्सिडी और है। रियाज अंजुम साहब की तरफ, क्योंकि प्रोग्राम का आखिरी और बहुत मखसूस हिस्सा रह गया है, तो एक और स्टोर का विजिट कर लेते हैं। जो इंसाफ सस्ती शॉप, उसका बहुत बड़ा बैनर जो है अवेज़ा किया गया है, लेकिन 12 वही पॉइंट आ रहा है कि काउंटर्स पे मौजूद हैं, कोई शख्स मिल नहीं रहा, तो इसी को चेक करने यहाँ मौजूद भी हैं। DC काउंटर ये लगा, ये थोड़ा सामान ये आपने छुपा के रखा हुआ है सारा, इसको आके उसे बिल्कुल ब्लॉकेज की। ये उठाएं, इसको उठाएं, इसको सामने लगे। ये मुझे रेट दिखाए ना, इसका रेट क्या लिखा है आपने इस पर? चीनी का रेट देखो, चीनी का रेट भी हाँ भी नहीं, इसने मेरे को पेनाफ्लेक्स को दी गई है, चीनी का रेट इसने भी मेंशन नहीं किया। आप उठाएं इधर, आपने चीनी किधर रखी है? चीनी इन्होंने रखी ही नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये चीनी है, ये चीनी है। चीनी तो यहाँ लगाई क्यों नहीं आपने? आपके पास इतनी चीनी पड़ी, अभी पैक कर रहे हैं। इसके पास चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन काउंटर पे मौजूद नहीं है। और बाकी भी इनके बेसन नहीं है आपका, हाँ? आटा भी नहीं लगाया आपने, ये पेनाफ्लेक्स पे आपने चीनी का रेट भी नहीं लिखाया, चीनी का रेट भी नहीं लिख के लगाया आप, हाँ? आगे आए ना यार,
देखें आपके पास चीनी वाफर पड़ी है, चीनी मिल रही है? जी मिल रही है सर चीनी, हमें ये नहीं कहना गवर्नमेंट ने अवेल करवा के दी है चीनी, ये पहले नहीं मिल रही थी। ठीक है, अब चीनी ये नहीं कहना पैक हो रही है, ये देखें पैक ही हो, एक लड़का नमाज़ पढ़ने गया हुआ है। ठीक है, 85 रुपये अंदर भी लगी हुई है, हमारे बाहर भी 85 रुपये ही है। और चीनी भी यानी किसान वाली है, जो अच्छी चीनी है, जो नॉर्मल हमें पहले मिलती थी 46, 47, 48 का मिलता था बोरा, वो हमें गवर्नमेंट ने अवेल करवा के दी है। किसान जो आटा वाली जो है आटा जो है वो अपना 430 रुपये में 10 किलो जो है ना वो हम कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास चीज़ें दस्तियाब हैं और क्वालिटी के हिसाब से दालें और सब कुछ अच्छा भी है, लेकिन दस्तियाबी का सिर्फ वो, लेकिन आपने देखा ना एक चीज़ तो हम आपसे जायज़ पूछ सकते हैं, आपने फ्लैक्सीज रख के कुर्सियाँ रख के ब्लॉकेज किया हुआ था, मैं आऊँगा तो मैं इसको इस तरफ देख ही नहीं सकूँगा सीधा, ये भी आगे यही पूछे थे कहाँ है काउंटर। सर ये जो इधर लड़का था ना वो आज उसको इमरजेंसी होगी, वो तो छुट्टी पर चला गया इधर, यानी कि ना एक लड़का हमने वेल किया हुआ था जो यानी कि ना इस चीज़ को मेंटेन करता था, देखता था जैसे चीनी खत्म हुई थी ये पैक हुई है, अभी यानी कि अंदर से लड़का यानी कि यहाँ पे रख रहा है। जो आटा है वो भी आज सुबह ही हमें ना फैसल रोड में से यानी कि ना वेल करवा के दिया, वो भी यानी कि हमारी जो कमेटी है उन्होंने करवा के दिया। ये भी यानी कि ना अभी यानी कि पहले आ रही है, नहीं ये सामान तो देखा ना पहले ही लगा हुआ है, अब रात को ये चीनी आई है इसमें नहीं है ना सर, ये चीनी देखें सर, चीनी सर देखें चीनी हमें रात मसूल हुई है, यहाँ पड़ी है, अभी लड़का नहीं है, वो ये सारे उठा के ऊपर हमारी पैकिंग का सामान है, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। हाँ जी, आपके पास अंदर चीनी लगी हुई है ना, ये अंदर से अभी उठा के लाया, तो आप ये अंदर पैक हो रही है सर, अंदर वाली यानी कि लड़का, क्योंकि यही हमने अंदर लगाई हुई है और इसके अलावा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लड़का नहीं था। मैं गल कर रहा हूँ देनी है आपने, इसको काउंटर को प्रायोरिटी देनी है, इसको एक तो प्रोमिनेंट करना है आपने, ठीक है, पैनाफ्लेक्स पे रेट चीनी का मेंशन करना है, ठीक है, आटा आपका अवेलेबल हो, ठीक है, आप ये पे बेसन भी शार्ट सुबह ही आया है, इधर रखा हुआ है वो, यानी कि इधर जगह यानी कि बना के ना यहाँ पे लगा बनाया ना, जगह बनाई यार, ये मैंने तो नहीं बनानी, नहीं सर हमें नहीं बनानी, आपने नहीं बनानी, हमने बनानी, बनाया आप बेहतरीन करें, उसको अभी हम नोट्स दे रहे हैं फाइन का, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ों रेट भी इन्होंने नहीं लिखा, बाकी चीज़ें भी बेसन भी शार्ट था, तीसरा चीनी मौजूद थी। लेकिन ये हमें बाकी मतलब ये शॉप्स के ऊपर नज़र आ रहा है कि एक ने काउंटर अंदर लगाया, एक ने काउंटर अच्छी जगह लगाया, लेकिन वो म्यारी नहीं, एक ने कहा जी मेरे पास वो चीज़ें दस्तियाब ही नहीं है। अब देखिए उन तीनों में से चारों में कॉन्ट्रडिक्शन इतनी है कि एक कह रहा है जी चीनी तो मिल ही नहीं रही, अब इन्होंने खुद कहा है जी चीनी वाफर मिली, एक कह रहा है आटा शॉर्ट है, दूसरे के पास आटा पड़ा हुआ है, एक दूसरे से ये जो एसोसिएशन के बंदे हैं इनकी आपस में कॉन्ट्रडिक्शन ही पूरी है, बहुत ज़्यादा है, और इनकी आपस में मतलब जो बातें वो नहीं मिल पा रही। हाँ ये चीज़ें अब देखो ना, अब बिल्कुल अया हो गई हैं कि चीनी भी वाफिर मिकदार में मौजूद है, आटा भी मौजूद है। एक्चुअल मसला इनकी जो है ना, इनकी नीयत का है कि ये आम पब्लिक को, आम गाहक को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है, कोई क्वालिटी का इशू नहीं है, रेट भी इन्होंने देखो पैनाफ्लेक्स से लगाई है, सबसे पहले उसमें मार्कर से रेट लिखना था, नहीं लिखा, ठीक है, चीनी मौजूद है, अंदर पैक करके रखी हुई है लेकिन बाहर मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ें जो थी ना, ये इनकी प्रॉब्लम यही हमारे इस माशरे के हैं, तो जब तक ये हमारे साथ भरपूर ताउन नहीं करते इस रिलीफ आइटम में, इस रिलीफ पैकेज में, तो वो चीज़ें जो है ना उसका आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँच सकता। रियाज अंजुम साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूँगा, हम बैरून ममालिक जाते हैं जो कि गैर मुस्लिम ममालिक हैं, उधर जब रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ होता है तो काउंटर्स के अंदर वो चीनी खुद नहीं बनाते, उनके मुल्क में चीनी नहीं बनती, उनके मुल्क में आटा नहीं बनता, लेकिन कीमतों के अंदर वाज़िया कमी गवर्नमेंट अपने ऊपर उठा के देती है। यहाँ गवर्नमेंट ने इन्हें डीलर्स दे दिया कि आप यहाँ से चीनी खरीदें, यहाँ से आटा खरीद लें, यहाँ से ये खरीदें, तमाम चीज़ें जो कि हमें दुकानदारों ने खुद कही, लेकिन कुछ दुकानदार कह रहे हैं जी हमें कुछ मिल नहीं रहा। एसोसिएशन एक है, ग्रुप एक है, DC के साथ मीटिंग के अंदर सब कुछ तय हुआ, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों के अंदर उतार चढ़ाव और कमी पेशी और फिर काउंटर्स को छुपाना, ये यकीन तौर पे हमें खुद देखना होगा क्या रमज़ान मुबारक के अंदर हम उस रमज़ान की तकद्दुस को बहाल करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल में इनकी तनकीद, मेरा कहना कुछ मानी नहीं रखता, इससे पहले अपना ज़मीर ज़रूर जाग लेना चाहिए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।